कुछ गुंडे टिंकू को किडनैप करके बस के ऊपर एक रस्सी से बांध देते हैं। कुछ देर बाद बस एक पुल के ऊपर से गुजरती है। टिंकू बहुत कोशिश करके रस्सी खोल लेता है। अब उसके सामने बस से कूदने के 3 रास्ते थे। पुल के एक तरफ पानी बह रहा था, लेकिन टिंकू को तैरना नहीं आता था। दूसरी तरफ घास थी, लेकिन घास के बीच बीच में स्टोन्स भी थे। टिंकू अगर सही जगह पे नहीं गिरा तो उसे चोटें लग सकती थी। और तीसरा ऑप्शन था कि वो सीधे सड़क पे कूद जाए, लेकिन बस तेज थी, उससे उसके हाथ पैर टूट सकते थे। तो क्या आप बता सकते हैं टिंकू को क्या करना चाहिए और कौन सी तरफ कूदना चाहिए? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टिंकू को पानी में कूदना चाहिए, क्योंकि ध्यान से देखिए बस के ऊपर एक ट्यूब रखा हुआ है। टिंकू उसे पकड़कर पानी में कूद सकता है और ट्यूब की मदद से वो पानी में डूबेगा नहीं और अपनी जान बचा सकता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डॉक्टर टिंकू को 2 पेट दर्द और 2 सिर दर्द की गोलियां देता है। दोनों दिखने में एकदम एक जैसी है। टिंकू घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पेट में और सिर में दर्द होने लगता है। अब उसे एक टैबलेट सिर दर्द की लेनी है और एक टैबलेट पेट दर्द की लेनी है। जैसे ही वो चारों टैबलेट निकालता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी 2 गोलियां पेट दर्द की है और कौन सी 2 गोलियां सिर दर्द की है। अब उसे बस एक सिर दर्द और एक पेट दर्द की गोली लेना है। अब इन 4 गोलियों में से वो कैसे एक एक गोली लेगा? चारों गोलियां तो एक जैसी दिख रही है। सोचिए लॉजिकल आर्मी और टिंकू की मदद कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टिंकू चारों टैबलेट के 2-2 टुकड़े कर देगा और हर टैबलेट का आधा आधा टुकड़ा खा लेगा। तो इस प्रकार से आधे आधे टुकड़ों से एक एक गोली बन जाएगी और टिंकू एक सर दर्द और एक पेट दर्द की गोली खा लेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज सना ने उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी है। उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहां रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? क्लूज और तीनों फ्रेंड्स को ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट स्लीपर, लेफ्ट ग्लव्स और लेफ्ट शूज। और इन तीनों में रोहन लेफ्टी है, तो मेहुल समझ जाता है कि सना ने रोहन के लिए क्लूज छोड़े थे। चलिए अगली पहेली बताइए, इनमें किसने टिकट नहीं ली है? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले तो ये एक मेट्रो ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन में जाने के लिए आपको कॉइन लेना ही पड़ता है। मतलब बड़ों में तो सबने टिकट ली होगी, लेकिन ये बच्चे ने टिकट नहीं ली होगी। इसे टिकट थोड़ी ना लगेगी, मतलब ये बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा है। और पिज्जा बॉक्स सी के अंदर है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। 3 लड़कियां शॉपिंग करने के बाद काउंटर पे आते हैं। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन सबसे ज्यादा गरीब है? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। सी के कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन ये तो फैशन है। एक ही सब्जियां देखिए, इतनी महंगी महंगी सब्जियां ली है। लेकिन बी का वॉलेट देखिए, इसका वॉलेट फटा हुआ है और ऑर्डिनरी सी स्लीपर्स भी पहनी हुई है। मतलब तीनों में ये सबसे ज्यादा गरीब है।